सभी को राम राम। तो आज पेंशन पर बात करेंगे, लाडो लक्ष्मी की पेंशन पर बात करेंगे। पर लाडो लक्ष्मी में पेंशन जो जारी हुई है उसके हिसाब से आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जिनकी पेंशन आ गई है उनके लिए भी, जिनकी नहीं आई है उनके लिए भी। तो उससे पहले हम बुढ़ापा पेंशन पर बात करें। बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन पर बात करेंगे। जो कई प्रकार की पेंशन जो हमारी जो है कटी हुई है, बहुत से लोगों की कटी हुई है, लेकिन वो कटी हुई नहीं है। आज भी और 2-3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया है कि ये पेंशन जो है ये कटी नहीं है, ये रुकी हुई है। ये पेंशन कटी नहीं है, रुकी हुई है। किसी में एज की डिफरेंस की वजह से, और ज्यादातर जो है फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने की वजह से, फैमिली आईडी में जो है इनकम बढ़ने की वजह से जो है पेंशन रुकी हुई है। तो रुकी हुई है पेंशन, वो आपकी शुरू भी हो जाएगी। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो सही काम किया है वो क्या है, सरकार ने सभी जिलों के एडीसी को आदेश कर दिए, सभी जिलों के एडीसी को आदेश कर दिए हैं कि वो हर हफ्ते में सोमवार और वीरवार, सोमवार और वीरवार को पेंशन से संबंधित शिकायतों का निपटान करेंगे। ये हर जिले की बात है, पूरे हरियाणा की। सोमवार और वीरवार को यदि आपकी पेंशन में कोई भी समस्या है, आपकी पेंशन किसी वजह से रुक गई है, तो आप सोमवार और वीरवार को अपने पक्के कागज लेके, जो भी आपके पास प्रूफ है, अपनी पेंशन को दोबारा से चालू करवा सकते हैं। ये सरकारी आदेश जारी हो गए। और जो सरकार ने पैसा जारी किया है, कल सरकार ने पेंशन के साथ साथ जो है हर घर गृहिणी योजना का भी पैसा जारी किया है, जिसमें गैस के सिलेंडर की सब्सिडी आती है। गृहिणी योजना के लिए जिसमें गैस के सिलेंडर की सब्सिडी आती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि 6 सिलेंडर की सब्सिडी आती है, और पहले 12 सिलेंडर की जो है सब्सिडी आती थी। लेकिन अब जो है हाल फिलहाल, अब जो है वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 9 सिलेंडरों पे आपको सब्सिडी मिलेगी। 9 सिलेंडरों तक आपको सब्सिडी मिलेगी, उससे ज्यादा पे नहीं मिलेगी। 2026-27 में 1 अप्रैल के बाद निर्धारित होगा फिर कितने सिलेंडरों पे मिलेगी, लेकिन 31 मार्च 2026 तक आपको 9 सिलेंडरों पे जो है सब्सिडी मिलेगी। तो ना ही 6 है ना ही 12 है, अब आपको 9 सिलेंडरों पे सब्सिडी मिलेगी। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब लाडो की जो पेंशन है वो जारी हो गई है, और लाडो की पेंशन जो है खाते में भी लगभग आज आ गई होगी। कुछ बैंकों की अभी रहती है, तो घबराए नहीं। 2 से 3 दिन में सभी बैंकों की आ जाएगी। 2 से 3 दिन में सभी बैंकों की आ जाएगी, चिंता ना करें, ये पेंशन आपकी आ जाएगी। और पेंशन आने के बाद मैं आपको हर महीने ये बात बताता हूं, फिर भी हमारे जो परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, खासकर उनके लिए, पेंशन आने के बाद आप कोशिश करें पेंशन को बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक यानी कि आप अंगूठे से या अपने चेहरे की छाप से, सीएससी वालों के पास ये सुविधा है, बायोमेट्रिक पैसा निकलवाएं, या फिर आप जो है बैंक में जाकर अपनी पेंशन निकलवाएं, बैंक में जाकर अपनी पेंशन निकलवाएं। और यदि एक और बात मैं क्लियर कर दूं, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप किसी भी तरीके से निकलवा लें, फोन पे से, गूगल पे से, एटीएम कार्ड से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। लेकिन साल में कम से कम एक बार तो आप बैंक में जरूर जाएं, या बायोमेट्रिक तरीके से जरूर पैसा निकलवाएं, क्योंकि बैंक में जाने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी केवाईसी वगैरह पेंडिंग है या नहीं है, या कोई और दिक्कत है खाते में, तो बैंक वाले आपको अपडेट कर देंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है। एक बात, पैसा जरूर निकलवाना है आपको पेंशन का, पेंशन के पैसे आपको जरूर निकलवाने हैं, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए किसी की 1100 पेंशन आई है, या किसी की शुरुआती है जिसकी 2100 आई है, या हो सकता है सबकी 1100 आई। तो यदि आप इस 1100 में से आपको जरूरत 500 रुपए की है, तो आप 500 रुपए भी निकलवा सकते हैं। यदि आपने 500 रुपए भी निकलवा लिए तो भी आपकी पेंशन को निकाला ही माना जाएगा। यदि आपने 600 रुपए बैंक में छोड़ दिए तो भी आपकी पेंशन को निकाला ही माना जाएगा कि आपने पेंशन निकलवा ली है। जरूरी नहीं है पूरे के पूरे पैसे निकलवाएं, आप कुछ पैसे छोड़ सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें, पेंशन अकाउंट जो है आपका, जो पेंशन अकाउंट है जिसमें आपकी पेंशन आती है, उसमें आप 1 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं होने देंगे। 1 लाख से ज्यादा बैलेंस ना होने देंगे, ज्यादा बैलेंस नहीं होने देंगे। मैं तो ये कहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप 99,000 तक रखें। 1 लाख का आंकड़ा ना छूने दें, 1 लाख से ऊपर ना होने दें। 90,000, 99,000 यदि कुछ लोगों के में है, ये तो ज्यादातर तो गरीब लोगों की है, किसी के पास इतना अमाउंट मिलता ही नहीं। कुछ लोगों ने मान लीजिए सेविंग कर रखी है,
तो 99,000 तक ही जाने दें, उससे आगे पेंशन अकाउंट में नहीं जाने दें। यदि आपका कोई और अकाउंट है दूसरे बैंक में तो उसमें आप अपनी सेविंग कर लें, या म्यूचुअल फंड वगैरह है जो भी आपको अच्छा लगता है, डाक खाने की आरडी है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आज यही जानकारी आपको देनी थी। और रही बात एक और, जो लाडो लक्ष्मी के फार्म रिजेक्ट हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी मेरी माता बहन, इनके फार्म रिजेक्ट हुए हैं, अभी दोबारा अप्लाई वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन इंतजार करें। तब तक आप अपनी फार्म में या फैमिली आईडी में, आधार कार्ड में, बैंक अकाउंट में जो भी कमी है उसको दूर कर ले, उसके बाद ही आप नया आवेदन करें। और अभी नया आवेदन होगा भी नहीं, तो आप जब तक आपके पास ये समय है, आप अपने कागजों की कमियों को दूर करें। अब की बार आपको प्रॉपर तरीके से सभी चीज आपकी ओके होनी चाहिए, तभी आपको आवेदन करना है, वरना दोबारा फिर 4 महीने आप इंतजार करेंगे, फिर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बहुत लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपना पहले कमियों को दूर करें, उसके बाद ही आवेदन करें। फिर भी कोई दिक्कत आई आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, देर से देर हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, यही जानकारी आपको देनी थी। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।